जय श्री राम, जय माता दी। कैसे आप सब लोग। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं मेरा अनुभव शेयर करूँगी। हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो इसी कामना से पूजा करते हैं कि हमारा जो भी मनोरथ है, जिस भी भाव से हम पूजा कर रहे हैं वो सफल हो जाए। इसी भाव से माता रानी को भी हम घर में स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माता को चौकी सजाते हैं, 9 दिन तक अखंड नवरात्रि का व्रत करते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं। तो जिस भी भाव से हम पूजन करते हैं, क्या सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं? क्या जो जिस भाव से करते हैं वो पूर्ण होता है? तो हाँ, सच में होते हैं। अगर आप दिल से भाव से करते हो तो जिस भी कामना से आपका जो पाठ है या पूजन कर रहे हो वो जरूर पूर्ण होता है, बस भाव निर्भर करता है। तो ऐसा ही मैं मेरा अनुभव एक है आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पिछले नवरात्रे का है। तो मैं भी माता रानी की पूजा तो शुरू से करते आए हैं, पर जब खुद के ऊपर जिम्मेवारियाँ आती है तब अपने खुद से अच्छे से करने लगते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब तक घर में बड़े होते हैं तब तक अपने ऊपर नहीं होती है जिम्मेवारी, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं हम पूजा पाठ में भी, क्योंकि आगे करने वाले होते हैं। जब वो एकदम से उनका साया उठ जाता है, जब सारी जिम्मेवारियाँ खुद पे आ जाती है, तब समझ में आता है कि ये कितने बड़ी जिम्मेवारी होती है भगवान की भी। एक पूजा पाठ के घर में एक सकारात्मक वातावरण की भी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैंने 4 साल पहले माता रानी की पूजा आरंभ की, यानी कि मेरे ऊपर भी मेरे घर की पूजा पाठ की सारी जिम्मेवारी मेरे पे आ गई। जब जिम्मेवारी आ जाती है तो भाव भी अपने आप आ ही जाता है अंदर से। तो तब जब तक मैं पूजा नहीं करती थी तब तक नहीं था कुछ भी भाव वगैरह, बस हाथ जोड़ लिया, इतने में काम हो जाता था। फिर जब मैंने पूजा पाठ करने शुरू किया तो अपने आप भाव बढ़ता गया और अंदर से ऐसा लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा करे, ईश्वर के लिए कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करे, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताए। तो मैंने 4 साल पहले ही माता रानी की चौकी लगाना आरंभ किया था। तब से मैंने अपनी तरफ से अच्छे से उनका चौकी सजा के दोनों नवरात्रे करना आरंभ किया था। और तब से मैं दुर्गा सप्तशती का जैसे पहले जितना ज्ञान था उस हिसाब से मैं पाठ करती थी, पर जैसा उसमें लिखा हुआ है सप्तशती में वो बिल्कुल अक्षर अक्षर सत्य है। जो जैसा भाव से अपन पूजन करते हैं वो सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ भगवती कहती है, माँ भक्ति जिस पे प्रसन्न होती है उसके कभी कोई कामना शेष नहीं रह जाती है, सारे मनोरथ माँ भगवती पूर्ण कर देती है। माता की शरण में जाने वाले के ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। उसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है उसके कभी प्रेमी जनों के बिच्छों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उसके सारे दुखों का अंत कर देती है, उसके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसा ही एक अनुभव मेरे साथ पिछले नवरात्रि का मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे चौकी लगाते हैं उसी तरीके से मैंने भी चौकी लगाई थी माता रानी की। और वैसे कोई मेरी विशेष कामना तो नहीं थी कि बस ये भाव था कि हाँ माता रानी की पूजा करनी है, और वैसे विशेष कोई कुछ था नहीं कि मैं ये करनी है। और माता रानी ने मुझे वो क्या साक्षात वो अपना प्रत्यक्ष से अनुभव कराया, वो आज भी जब भी मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो माता रानी ने अपने पास होने का जो आभास करवाया था, ये वाला किस्सा अभी जो ये शारदीय नवरात्रे गए 6 महीने पहले उनका है। इससे पहले मैं आपको एक किस्सा पिछले नवरात्रे जो चैत्र नवरात्रि थी पिछले साल की उसका सुनाना चाहूँगी। उसी से मैंने प्रेरणा लेके उसमें जो पाठ किया उससे मुझे माता रानी ने जो आभास कराया। तो वीडियो को पूरा देखे पहले तो, तभी आपको ये समझ में आएगा पूरा, और कैसे माता रानी अपने भक्तों की कृपा करती है और कैसे वो हर पल आपके साथ रहती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करके, माता रानी किसी भी चीज़ की भूखी नहीं है, सिर्फ भाव की भूखी है। आप बस आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत चढ़ाइए, सिर्फ अपने आप को ही चढ़ा दीजिए माता रानी को। अपना तन मन से उनकी सेवा 9 दिन तक उनकी पूजा आराधना जितना आपसे हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। तो ये बात है पिछले चैत्र नवरात्रि में मैंने चौकी लगाई थी। जैसे मैं 4 सालों से लगा रही हूँ वैसे ही कलश स्थापित करना, जवारे बोना, अखंड ज्योत लगाना, सप्तशती का पाठ करना। पहले मैं 7 दिन में पाठ करती थी, और पिछले नवरात्रि को अभी पूरा तो मुझे याद नहीं है, पर करीबन 3-4 नवरात्रि से मैं डेली सप्तशती का पाठ
पूर्ण करके उस हिसाब से सप्तशती के 7 पाठ करती हूँ नवरात्रों में। तो पिछले चैत्र नवरात्रि को भी मैंने 7 दिन नवरात्रि के ये सप्तशती के पाठ किया था। तो मैंने कन्या पूजन और अष्टमी को पूजन करते, अष्टमी का पूजन हो गया, कन्या पूजन हो गया, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं वह पूजन हो गया था सब कुछ। तो सिर्फ सप्तशती का पाठ तो 7 दिन का होता है, वो हो गया था। उसके बाद में कन्या पूजन भी हो गया, सिर्फ नवमी की पूजन करना रहा था। तो नवमी का मैं पूजन करके जैसे ही मैंने उठाने को लगा, वो जवारों को हिलाया कुंडा, देखा तो उसमें वाइट जवारा निकला हुआ है। मुझे पता नहीं था वाइट जवारा का क्या होता है। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि भाई वाइट जवारा निकला है। तो पंडित जी ने बताया ये तो बहुत ही शुभ होता है, माता रानी की कृपा होती है आप पे, तभी वाइट जवारा निकलता है। तब मैं कि इसका क्या विधान है। तो पंडित जी ने बोला हवन होता है इसका छोटा सा, और 10वीं को आप उनको है जैसे ही रहने दो, और 10वीं को हवन करके उनकी पूजा करके फिर वो जवारे को घर में रखा जाता है। तो पंडित जी ने पूजन किया ना, तो पंडित जी ने मुझे बताया तो कि आपने क्या किया क्या। तो मैंने उनको बताया कि मैंने सिर्फ 7 दिन सप्तशती का पाठ किया था और कन्या पूजन किया है। तो कही ये तो अच्छी बात है, आपको 7 दिन नहीं 9 दिन सप्तशती का पाठ करना चाहिए था। तो मैंने कहा क्यों 9 दिन करते तो फिर अष्टमी की पूजा कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें। तो वो सब वैसे ही हो जाता है, अष्टमी के दिन अष्टमी की पूजन कर लो और 9 दिन तक तभी आपके नवरात्रि पूर्ण मानी जाती है। और वो नवचंडी का पाठ भी हो जाता है। नवचंडी का पाठ बहुत ही शुभ होता है। घर में अगर आपके कोई भी परेशानी है, कोई भी जैसी भी हो, छोटी से लेके बड़ी तक, सारी परेशानी दूर करने की क्षमता माँ भवानी में है। सारे दुखों को दूर कर देती है वो। तो वैसी तो कोई थी नहीं कि खास विशेष से इच्छा की कि ये माँ भगवती से बस ये भाव था करती हूँ, तो वो मन में लगन लगी रहती है कुछ एक्स्ट्रा करने की। तभी मैंने सोच लिया था कि अगली नवरात्रि पे मैं नवचंडी का पाठ करूँगी। तो फिर जब शारदीय नवरात्रि आए तो मैंने वो नवचंडी के पाठ का पहले से ही मन में था कि नवचंडी का पाठ करना है। तो मैंने उसी भाव से चौकी लगाई माता रानी की, जैसे पूजन करते हैं वैसे है वो पूजन किया। सारे करने के बाद में उसमें नवचंडी के पाठ में रोज वो पूरी सप्तशती का पाठ करना होता है। पहले शापोद्वार सारे करके और उसके बाद में वो किलक जो भी है किलक अर्गला कवच सारे करके फिर सप्तशती का पाठ, फिर रहस्य, फिर क्षमा प्रार्थना आरती सब एक ही दिन में करना होता है। वैसे आपको 9 दिन तक 9 नवरात्रि में करना होता है। उसके बाद में आप हवन करके कन्या भोज करवा के और माता का विसर्जन होता है। तो मैंने भी जैसे करते हैं तो नवचंडी नाम ही चंडी है, तो उसके देख सुन के डर लगता है। तो मन में थोड़ा डर तो रहता ही है कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो कहीं माँ के ही कृपा की जगह माँ के क्रोध का सामना न करना पड़े, माँ कुछ उल्टा न हो जाए। तो ऐसा मन में डर तो था ही। ऐसे करते करते मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए मैंने वो पाठ आरम्भ किया। तो 1 दिन 2 दिन 4 चौथा 5वां दिन होगा तो मैं रोज़ पूजा करती और एक टाइम खाना खाती थी। बस खाना नहीं मतलब सागार, एक टाइम सागार लेती थी, बार बार मुंह नहीं उठती थी। तो मेरे पास में मंदिर भी है थोड़ा दूरी पे गोविंद देव जी का, तो मैं उधर जाती थी। शाम का मेरा नियम था डेली जाने का। तो उस दिन भी जब माता रानी घर में स्थापित हो तो आप कहीं जा रहे हो, वैसे तो पूरा घर खाली नहीं छोड़ा जाता है, घर में कोई ना कोई हो। तो घर में बाकी थे तो मैं जा रही थी। तो कहीं जाते हैं तो माता रानी से आज्ञा लेके ही जाते हैं। तो मैं जैसे ही 5वां नवरात्रा था उस दिन, तो मैं अंदर आई। अंदर आके मैंने हाथ जोड़े माता रानी के आगे। मैंने चौकी नीचे लगाई हुई है, हमारे घर में कुलदेवी का स्थान भी है। तो मैं कुलदेवी ऊपर मंदिर में बैठी रहती, कुलदेवी को नीचे नहीं बिठाते। नीचे सिर्फ कलश की स्थापना, जवारा वगैरह वो सभी अखंड ज्योत वो सब नीचे लगाते हैं। तो ऊपर कुलदेवी की मैंने माला पहनाई हुई थी आगे। तो मैंने जैसे ही माता रानी के आगे हाथ जोड़े कि माँ भवानी मैं जाके आ रही हूँ, बस मंदिर जाके आ रही हूँ, उतने में ही आप मानोगे नहीं, एकदम से मैं डर गई। जो माला माता के ऊपर चढ़ी हुई थी वो एकदम से आवाज़ आई तट करके और वो माला टूट गई। टूट के नीचे पूरी नहीं गिरी, माला दोनों तरफ से लटक गई, दोनों धागे दोनों साइड से लटक गए, दोनों ऊपर जो खुंटी है उस पर टंगी हुई थी माता की, और टूट गई। वो एकदम धागे की आवाज़ आई, आके टूट गई। उसमें से 3 फूल गिरे, 3 फूल गिर के मेरे पैरों में आके गिर गए। तो उस टाइम तो मैं एकदम से डर गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी घबरा गई। और वो फूल मैंने उस टाइम तो उठा के रख दिए। अब मैं क्या करूँ, कहीं माता को कोई क्रोध तो नहीं आ गया, माता कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई कि मुझे कुछ पता था नहीं, मैंने ऐसे पाठ कर रही हूँ। तो इस घबराहट में मुझे पूरी टेंशन ही मैं मंदिर गई।
तो रास्ते में मैंने हस्बैंड को बोला तो वो बोले कुछ नहीं होता ऐसे ही। मैं कि कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, माला का टूटना पता नहीं शुभ होता है कि नहीं होता है, माला ऐसे कैसे, चढ़ी हुई माला कैसे टूट सकती है, वो भी मैं जब सामने खड़ी हूँ तभी क्यों टूटी, वो पहले भी टूट सकती थी। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक इनकी धर्म की बहन है जो माता की काफ़ी पूजा करती है और माता की उनकी सवारी भी आती है, तो फिर मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने जब मैं हाथ जोड़ रही थी माता रानी की माला टूट के नीचे गिरी नहीं, माला तो नहीं गिरी पर उसमें से 3 फूल नीचे आके गिर गए। तो वो बोली कि मैं जब माता आएगी, सवारी आएगी मेरे पे, तो मैं उनसे पूछ के बताऊँगी। जब उन्होंने बताया कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है माता रानी का, ये माता रानी की कृपा है आप पे कि माता रानी आप पे प्रसन्न है, और माता रानी आपको ये एहसास करा रही थी कि मैं वही हूँ। वो माता रानी आपका पाठ अवश्य सुनती है जब भी आप दिल से पाठ करती हो तो ये इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ऐसा फिर मन में वो थोड़ा डर तो लगा ही रहता है। फिर मैंने उसी डर में शाम को जब पूजा करने बैठी, शाम को जब मैं दिया बत्ती करने आई, अंदर डरते डरते अंदर घुसी मैं, कुछ ऐसा कुछ और न हो जाए कुछ। तो जैसे ही मैं अंदर वापस आई तो वो जो दोनों साइड से, पहले सिर्फ टूटी थी, दोनों साइड से लटकी हुई थी ऊपर, तो एक साइड से फिर नीचे गिर गई। अब एक साइड से लटकी हुई है, जैसे मैं अंदर आई एक साइड से फिर गिर गई, फिर उसमें से 3 फूल फिर नीचे गिर गए। फिर मैं क्यों सच में ये माता रानी कुछ दिखा रही है अपना चमत्कार, या कुछ इत्तेफाक से हो रहा है। मन में ऐसा कन्फ्यूजन तो लगा ही रहता है। यूँ करके मैंने पूजा पाठ दिया बत्ती वगैरह करके फिर मैं जब रात को पाठ करने बैठी तो मैंने ऐसे ही माँ से प्रार्थना की कि माता रानी आप सच में कुछ आवाज़ करा रही हो या ऐसे ही हो रहा है ये सब। अगर आप सच में ऐसा कर रही है और आप सच में मुझे ये प्रत्यक्ष से अपना अनुभव कराने की कोशिश कर रही है या मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे अभी आप जो आपके पास में फूल पड़ा है वो फूल आप मुझे दीजिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं पाठ कर रही वो जो ऊपर माता रानी के आगे फूल चढ़ा हुआ है वो एकदम से आके नीचे गिर गया। तो सच में माता रानी जब जैसे भी आप जिस भी भाव से पूजा करते हो माता रानी जरूर सुनती है। आज भी जब मैं उस अनुभव के बारे में सोचती हूँ या उस दिन को याद करती हूँ तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम से आंखें भर आती है। तो क्या सच में माता रानी आती है? सच में आती है। अगर आप भाव से पाठ करते हो, पूजन करते हो तो वो साक्षात आके आपका सुनती है, सब स्वीकार करती है और सब सुनती है। आप बस अपने भाव समर्पण से उनकी पूजा जरूर करें। और ये मन है अपना, ये दोनों तरफ कूतरक करता है। मेरे मन में भी ऐसा ही था, मैं कहीं माला का धागा कच्चा होगा इस वजह से टूट गया होगा। फिर मैंने माला का धागा चेक किया तो मैं खींच रही हूँ ऐसे दोनों हाथों से, ऐसे खींचने पे वो नहीं टूट रहा है, इतना पक्का धागा था वो। काटने पे आज भी मैं देखती हूँ वो मन में ऐसा लगा रहता है कि क्या पता ऐसे ही हो गया, इत्तेफाक से कच्चा था। फिर मैंने धागे को ऐसे करके देखा अगले दिन तो वो टूट ही नहीं रहा है, ऐसे दोनों हाथों से खींचने पे नहीं टूट रहा, इतना पक्का धागा था। तो माता रानी में तो इतनी बड़ी शक्ति है, वो तो उनको बस ये आभास कराने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहीं पे ही हूँ। मैं जो भी 9 दिन में यहीं रहती हूँ और जो भी आप जिस भी भाव से करते हो वो सब मैं देखती हूँ, सब सुनती हूँ और सब ग्रहण करती हूँ। तो आप जिस भी भाव से जैसे भी करते हो, मेरे कहने का बताने का मतलब यही था कि आपके पास अगर धन बल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने समर्पण से भाव से बस जितना हो सके उस भाव से करें तो एक ना एक दिन आपकी सारी समस्याएं दूर होगी और आपको जरूर जैसा मुझे अनुभव हुआ वैसा आपको भी होगा शायद। और इसी भाव से आप करते रहे माता रानी की बस पूजा। तो कैसा लगा आपको मेरा अनुभव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो तो मुझे आप ईमेल करके बता सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे पूजा पाठ से संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पे समय समय पे मिलते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।